सरजी तो सरजी हैं, उनके कहने ही क्या। अलग अलग रूप हैं उनके, अलग अलग रंग हैं। कब गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगे, कब कौन सा नया रूप दिखा देंगे, ये कोई नहीं जानता। सरजी का अब एक अलग ही रूप देखने को मिला, ऐसा रूप जो इससे पहले कभी नहीं देखा। उनके इस रूप को देखकर कुछ लोग हैरत में भी पड़ गए, तो कुछ लोगों के मन में सहानुभूति की भावना भी आई कि बेचारे सरजी कितने दुखी लग रहे हैं। सरजी, आप चाहे जितने रूप धर लें, लेकिन ये जो सहानुभूति वाले लोग हैं ना, वो चंद लोग हैं जो आपकी पार्टी के ही ज्यादातर लोग हैं। जनता में तो अब आपकी कोई सहानुभूति रही नहीं, जनता तो सब जानती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। नाटक करना, सफेद झूठ बोलने की कला तो दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी हमारे सरजी से सीखने लायक है। ट्रेनिंग दे सकते हैं वो इस मामले में। सरजी इस कला में इतने माहिर हैं कि बिना आंख में एक भी आंसू आए, बिना आंसू टपकाए आंसू पोंछ देते हैं और माहौल ऐसा बना देते हैं, इस कदर गमगीन कर देते हैं कि मीडिया वाले भी बहक गए। उन्होंने उस वीडियो को जूम करके देखा ही नहीं और खबर छाप दी कि अरविंद केजरीवाल रो पड़े। अगर आप उस वीडियो को जूम करके देखेंगे तो सरजी की आंख में एक आंसू नहीं दिख रहा, क्योंकि वो लॉन्ग फ्रेम में है और सरजी चश्मे में आंसू पोंछ रहे हैं। अब पता नहीं यहाँ पे कौन से आंसू आते हैं जो सरजी पोंछ रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि जो आवाज का भारीपन हुआ उससे मैसेज गया नहीं, वो वॉइस मॉड्यूलेशन काम नहीं आया उस लेवल पे, और उन्हें लगा कैमरा तो लॉन्ग फ्रेम में है, आंखों में तो जूम हुआ ही नहीं होगा, इसीलिए जरूरत ही नहीं आंसू की, बस थोड़ी सी एक्टिंग कर देता हूँ आंसू पोंछने की। तो वो जो गजब की एक्टिंग थी ना, वो तो सरजी की देखने वाली थी। चश्मे में ऐसे साइड में आंखें पोंछ रहे हैं। अब क्या कहा जाए, आंसू साइड में चश्मे के आते हैं तो पहली बार पता चला। आंसू तो अगर आप सीधे खड़े तो सीधे ही टपकेंगे, लेकिन सरजी के आंसू साइड में। कुछ भी हो सकता है, सरजी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं कि वो नहीं कर सकते, इसलिए मत सोचिए। अब ये सब कुछ चल ही रहा था, पूरी नौटंकी, गजब की नौटंकी चल रही थी, मंच सजा हुआ था। ये मौका था दिल्ली के बवाना इलाके में स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के उद्घाटन का। यहाँ पर पहले तो सरजी ने जिस तरह से वो करते हैं, उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ की, कसीदे पढ़े, हमने ये कर दिया, बस दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना दिया। उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए भी भाषण दिया था, जिसमें कहा था कि बस पोल्यूशन तो खत्म हो गया दिल्ली में, कुछ रह ही नहीं गया, इतने पेड़ लगा दिए। अरे भाई सरजी, दिल्ली आपके पास है कितनी? ये दिल्ली आपकी वजह से नहीं चमकी है, दिल्ली पहले से चमकी हुई थी, और ये राष्ट्रीय राजधानी है इसलिए चमकी हुई है। आपकी हैसियत सिर्फ एक मेयर की है, लेकिन आपकी दिक्कत यही कि आप बार बार ये भूल जाते हैं। अब सरजी को लगा कि स्कूल है, थोड़ा माहौल बनाना चाहिए, मनीष सिसोदिया को याद करना चाहिए। और सिसोदिया जी को याद करना इसलिए भी जरूरी है ताकि सिसोदिया जी भी कुछ बोले नहीं, मुंह खोले नहीं ज्यादा, क्योंकि जो साउथ लॉबी का सबसे बड़ा व्यक्ति था उसने तो अपना मुंह खोल दिया, अब तो सरकारी गवाह बन गया है। तो अब वो चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं मनीष जी भी सरकारी गवाह बन गया तो क्या होगा। तो इसीलिए वो बीच बीच में मनीष जी का नाम लेते रहते हैं, ताकि मनीष जी को लगे कि नहीं नहीं मैं याद करता हूँ आपको, जबकि सरजी किसी को याद नहीं करते। उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनसे आप बात करिए। जो लोग रहे, फाउंडर मेंबर रहे, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, उनको क्या स्थिति की, मतलब जिनके पैसे से उन्होंने पार्टी बनाई, आंदोलन चलाया, जो फाउंडर मेंबर रहे, उनको बाहर निकालने में उनको 1 मिनट नहीं लगा। तो ये इमोशन कुछ है नहीं उनके, सब नाटक, नौटंकी 200% में कह रही हूँ, दिखावा। और ये मैं कह रही हूँ जिम्मेदारी के साथ, ऐसा नहीं कि हवा बातें कर रही हूँ। आप किसी भी व्यक्ति से, जिन्होंने उनके साथ काम किया, जिन्होंने उनके साथ पार्टी बनाई, खड़ा किया, आंदोलन चलाया, किस तरह से दूध में मक्खी की तरह निकाल के और एक को नहीं सबको फेंक दिया जो जो उनकी बात से डिफर करते थे, ये तो सामने है ना सारा तथ्य, ये तो फैक्ट है, इसमें तो कहीं से कुछ बताना नहीं है। अब सरजी को लगा कि सिसोदिया जी का नाम लेकर थोड़ी ब्लैकमेलिंग की जाए, रुआसा समूह बनाया। सरजी मनीष सिसोदिया का नाम लेते हुए बोले ये उनका सपना था, ये मनीष जी का सपना था। माहौल गमगीन हो गया, कुछ पल के लिए सब शांत हो गए, नारे लगने लगे केजरीवाल जिंदाबाद। हालांकि वहां पे बहुत लिमिटेड लोग ही मौजूद थे, बहुत ही कम क्राउड था वहां पर, तो उनके जयकारे लगने शुरू हो गए। अब सरजी को तो यही चाहिए। इसके बाद वो फिर फुल फॉर्म में आ गए, 4 नारे सुनो और बस जोश खाई। फिर मनीष जी तो किनारे गए, आंसू किनारे गए, दुखड़ा किनारे गया। फिर सरजी ने अपना काम, जो सेट उनका काम है, वो शुरू कर दिया।
उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधना, सीधा सीधा हमला करना, सारा दोष देना, सारी तारीफ मेरी, जो किया अच्छा वो हमारा, जो खराब वो आपका। इस फॉर्मूले पर सर जी चलते हैं। वो क्या उन्होंने कहा कि केंद्र चाहते हैं कि शिक्षा क्रांति को, मोदी चाहते हैं कि शिक्षा क्रांति को खत्म कर दिया जाए, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। मतलब शिक्षा क्रांति, पता नहीं कौन सी क्रांति की है, कितने स्कूल बना दिए हैं आज तक, और अभी क्लासरूम घोटाला चल ही रहा है। क्लास ही रूम बनाए हैं, स्कूल तो बनाए नहीं, और क्लासरूम में भी क्लासरूम घोटाला चल रहा है। तो पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, पता नहीं इसके पहले कितने स्कूल उन्होंने बनाए, कितने स्कूलों का इनॉग्रेशन किया, मुझे तो नहीं पता लगा। क्लासरूम भी बनाए हैं, बाकी तो खबरें भी आ चुकी हैं, आरटीआई से भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। तो पूरा माहौल ये सर जी ने फिल्मी बना दिया। ऐसा लग रहा था सब कुछ बिल्कुल स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहा है। बस एक गलती हो गई सर जी से। इस नाटक के मंचन के समय उनके पास अगर ग्लिसरीन होती ना तो मजा आ जाता। जो आंखें सूखी की सूखी रह गई ना, जो जब आप उस वीडियो को जूम करके देखेंगे तो आपको सूखी दिख रही है ना, जिसमें वो बगल चश्मे में आंसू पोंछते हुए दिख रहे हैं ना, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। अगर थोड़ी सी ग्लिसरीन होती ना तो बस सब कुछ रियल हो जाता। आंसू भी दिख जाते, पोंछते हुए भी फिर तो चश्मा उतार के पोंछना पड़ता सर जी को, क्योंकि आंसू पोंछने के लिए अगर किसी को आते हैं तो चश्मा उतारना ही पड़ता है। जब स्क्रिप्ट खत्म हुई केजरीवाल जी की, तो दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री जो है वो आतिशी के पास बैठे, तो आतिशी भी थोड़ा मतलब चौंकी हुई थी। वो भी नहीं समझ पाई थी कि सर जी इस तरह इतनी तेजी से रंग बदलेंगे, क्योंकि उनको तो लगा ही नहीं, कभी उनसे तो सिसोदिया जी का जिक्र होता नहीं है। क्योंकि जैसे ही आतिशी बनी शिक्षा मंत्री, मनीष जी का तो घर खाली कराने के लिए कह दिया गया। मनीष जी का घर खाली मतलब ऐसे उनकी पत्नी बीमार है, उनके संग हमदर्दी है, और सरकार ये नहीं सोच रही, मोदी नहीं सोच रहे, कोर्ट नहीं सोच रही, सब नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। तुरंत कहा जी आप अपना घर खाली करिए, आप कहीं और जाइए। बताइए, इतना तक तो कंसीडर किया नहीं। तो वो आतिशी भी समझ नहीं पाई कि हुआ क्या। सर जी ने केंद्र सरकार को कोसते हुए सवाल पूछा कि आखिर मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों डाला। मतलब वो ऐसे ही पूछते हैं ना, आप जानते हैं। लेकिन सर जी, आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब कौन जानता है। आप सबसे बड़े राजदार हैं, या यूं कहें, और यूं कहें क्या ये है ही कि आप तो भागीदार हैं। तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि वो जेल में क्यों हैं, और क्यों उनको जमानत नहीं मिल रही कोर्ट से, क्यों कोर्ट ने उन्हें किंगपिन कहा है। पत्नी की तबीयत खराब होने की बार बार याचिका लगाने के बावजूद जमानत की। कोर्ट ने कहा आप जाके एक दिन मिल लीजिए, आपको छोड़ नहीं सकते जी, आप बहुत ऊंची चीज है, कुछ भी कर सकते हैं, सर जी के बिल्कुल करीबी हैं। ये कोर्ट ने नहीं कहा, मैं कह रही हूँ। फिर सर जी ने एक और सवाल पूछ डाला कि देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी और डाकू, कहाँ डाकू, आपको डाकू दिखते हैं? मतलब मुझे तो दिल्ली में डाकू तो नहीं दिखे, खैर हो सकता है सर जी को दिखते हो, खुलेआम घूम रहे हैं, उनको जेल में क्यों नहीं डालते। अब बताइए सर जी, यहां भी आप बेकार ही पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता कि सारे भ्रष्टाचारी चोर डाकू अंदर होते तो आपके आधे मंत्री अभी तक जेल जा गए, चले गए होते। और आपका तो क्या ही कहना, मैं क्या बोलूं आपके बारे में, जनता है, सब जानती है। तो सर जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, कानून अपना काम बिल्कुल मुस्तैदी चुस्त दुरुस्त ठीक से कर रहा है। जब तक मोदी है कानून सटीक तरीके से काम करेगा और किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं बार बार कहती हूँ ना, सबका नंबर आएगा, इंतजार करिए थोड़ा। देर सवेर सभी भ्रष्टाचारी डाकू जितने भी हैं, जितने आपको दिखे हैं और जिनको देख के आप आंखें बंद कर लेते हैं, सब जेल जाएंगे। मतलब सर जी इतने बड़े कलाकार हैं कि बताना मुश्किल है, सफेद झूठ बोलते हैं बिना किसी शर्म लिहाज के। सर जी के आंसू नहीं निकल रहे, लेकिन आंसू पोंछ रहे हैं। रोने की एक्टिंग ऐसी कि लग रहा था बस अब मनीष सिसोदिया के बिना तो जिया जाएगा नहीं, तो मैं बोल देता हूँ मैं भी जेल आ रहा हूँ मनीष जी, मैं भी आपके साथ वहीं पे रहना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज इस दौरान सर जी के चेहरे पर साफ नजर आई, वो था डर। ये जो रोने की नौटंकी हुई उसके पीछे दो डर थे। एक ये, सर जी को पता है कि कभी भी जिस मामले में सिसोदिया जी तिहाड़ में बंद है, जमानत नहीं मिल रही, उसकी आंच उन पर भी आ सकती, क्योंकि सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। दूसरा डर, सिसोदिया कहीं उनका राज न खोल दे, ये डर। तो ये डर इतने बड़े हैं सर जी को, जो ना उन्हें रात में सोने देते हैं, ना दिन में चैन लेने देते हैं। इसीलिए वो अलग अलग राज्यों में जाकर राजनीतिक परिक्रमा कर रहे हैं कि भाई कोई तो सपोर्ट दे दो, कोई तो आ जाओ, कोई तो मान लो, मैं भले ही रंग बदलता हूँ लेकिन अभी तो मुझे जरूरत है। लेकिन सर जी, ये नेताओं के साथ आप राजनीतिक परिक्रमा करिए, लेकिन पब्लिक सब जानती है और देख रही है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपके लिए रिपोर्ट लेकर आई है मेरी सहयोगी अमृता श्रीवास्तव।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।